हेलो दोस्तों, फिर से हम लोग अपने ऑनलाइन के दूसरे सेशन को लेकर आए हैं। इस दूसरे सेशन में परसेंटेज का हम दूसरा लेक्चर आपको देंगे। किसी कारणवश मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पाया हूं। ये वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी रहेगी। प्रयास रहेगा कि आने वाली क्लासेस आपको लाइव क्लासेस देंगे। बिना समय को बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं अपने परसेंटेज की सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहले लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट किया था। ये दूसरा लेक्चर हम लोग का होगा, जिनमें आप देख रहे हैं कि हम लोग ये दूसरे लेक्चर को लेकर आए हैं, जिनमें हम परसेंटेज के दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम लोग का जो सेशन अब कंप्लीट होने वाला है उसको। पिछले वाले वीडियो में आप लोग बता रहे थे कि कलर से लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस बार हम अपने पेन के मार्कर को लगभग चेंज करके लेकर चलेंगे। तो ये दूसरा सेशन हम लोग समय बिना बर्बाद किए, समय थोड़ी कमी है उसके लिए हम लोग जस्ट इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं अपने इस सेशन को लेकर। इस सेशन में मैं आपको कंप्लीट कराया था, जिनमें आप लोग देखे होंगे ये टाइप में। नेक्स्ट वाले जो वीडियो आपका इसके जस्ट पहले वाला था उसमें हम लोग देखे थे, इसमें जो प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न थे। ये उस दिन समय कम होने के कारण हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज हम इन्हीं को कंप्लीट करने के लिए जस्ट आगे बढ़े हैं। ये जो आपका है प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न, इन्हीं को देखते हैं। पहले इस प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों के हम कॉन्सेप्ट को लेते हैं, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट होंगे। फिर उस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद जस्ट हम इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्नों का कॉन्सेप्ट आपका मेथड दो होते हैं। दोनों मेथड को मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप पहले बेसिक मेथड को देखिए। जैसे इनमें प्रश्नों की अगर हम सीरीज को एक प्रश्न लेते हैं जिससे आपको प्रश्न भी समझा दे और यहाँ पर हम लोग का एक प्रश्न भी कंप्लीट हो जाए और आपका बेस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे इस प्रश्न में अगर हम देखते हैं, एक प्रश्न मैं आपको स्लाइड पर यहाँ पर लगाया हूँ। इन प्रश्नों को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें दिया है एसएससी सीजीएल 2020 का ये प्रश्न है। इस प्रश्न में आपका दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का वो मान क्या होगा। तो इसमें मैं आपको बताया था कि इसमें दो प्रकार के प्रश्न निकल कर आते हैं। वो दोनों को थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि वो क्या क्या प्रश्न इसमें बनते हैं। एक आपको मैं बताया था, इसमें आपके 2D प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो आपका 2D बेसिस पर रहेगा और एक आपका 3D बेसिस पर रहेगा। तो 2D का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आपको 3D का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं। 3D का कॉन्सेप्ट क्या होगा। 2D के कॉन्सेप्ट में आपके जो कोई भी आपका फिगर होगा, चाहे वो आयत होगा चाहे वो वर्ग होगा, 2D टाइप के होंगे। और अगर हम लोग 3D टाइप की बात करते हैं, 3D टाइप को 3D फिगर आएंगे। इसमें लंबाई चौड़ाई और आपकी ऊंचाई भी दिया होगा। या तो डबल फिगर, जैसे आपके हम लोग यहाँ शंकु की बात करते हैं, शंकु हो गया, गोला हो गया, ये सब हम 3D में पढ़ेंगे। तो इन्हें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या देने वाला हूँ। ये जो 2D के कॉन्सेप्ट में जो आपके प्रश्न निकल कर आएंगे वो 2D टाइप के प्रश्न रहेंगे। 2D में आपके भुजाएं 2D होंगी और 3D में आपकी भुजाएं कितनी होंगी, 3 होंगी। लगाने के कॉन्सेप्ट की अब हम चर्चा करते हैं। जैसे इन प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रश्न आपके जस्ट सामने, इसको हम देखते हैं क्या प्रश्न बोला यदि किसी आयत की लंबाई 40%, यहाँ बोल रहा है 40% बढ़ा दी जाए और फिर चौड़ाई जो आपकी 20% घटा दी जाए। तो इसके कॉन्सेप्ट की थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या इसमें कॉन्सेप्ट आपके लग क्या है। 3 में अगर प्रश्नों को हम देखते हैं, पहला आपका 40% दिया, उसको 40% की यह चर्चा करा, 40% जो आपकी होगी वृद्धि होगी। और दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ दिया है 20% की अगर हम देखते हैं तो इसमें भी 20% की आपकी 20% के यहाँ पर बोल रहा है 20% की कमी रहेगी। तो 20% अगर घटा दी जाती है तो 20% हम लोग इसको लेस करेंगे। यहाँ पर एक आपका फार्मूला होता है, फार्मूले बेस पर अगर आप लेना चाहते हैं इसको तो x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। फार्मूले पर भी आप कर सकते हैं। फार्मूले पर अगर आपको ना करना हो तो मैं मेथड नंबर आपको सेकंड भी बता रहा हूँ। मेथड नंबर जो आपका सेकंड निकल कर आएगा, सेकंड वाले मेथड पर आपका ये होता है 100 बेस को हम मान के चलते हैं, जिनमें अगर इसमें बोला 40% वृद्धि तो आपका हो जाएगा 140 और बटे में आपका 100 हो जाएगा। फिर इन्होंने दिया है 20% की कमी, 20% कमी मतलब 80 बटे कितना हो जाएगा 100। इन्हीं को सॉल्व करके जब जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, 100 से 100 को कैंसिल करते हैं, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और इनका गुणा कर देना है। जैसे यहाँ करते हैं तो आपका 8 चौक हो जाएगा 32, 3 इधर आपका हो जाएगा और यहाँ 8 का 8 और 3 लगभग 11, 112% आपका निकल के आया है। जिनमें अगर हम लोग देखते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में अगर हम जो मेथड अभी अप्लाई किए हैं, इस मेथड में जो सब 100 से ज्यादा निकल कर आता है वो प्रतिशत वृद्धि होती है। 100 से जितना कम होगा वो प्रतिशत कमी कहलाती है। तो इनमें 100 से हम लोग देख रहे हैं अपना ज्यादा कितना निकल के आया है,
तो 112 हम लोग का यहाँ निकल का 112 में अगर हम लोग देखते हैं 112%, तो 112% में 12 आपका एक्स्ट्रा है, जिनमें से हमें अब समझ में आया x का जो मान इन्हों प्रश्न में पूछ रहा है वो x का मान होगा आपका 12%। तो ये 12% आपका ये हो जाएगा। और एक दूसरे मेथड की जो मैं बात कर रहा था, मेथड में कम से कम ही बताऊंगा, समय थोड़ा सा बचे, बस इसको मैं बता देता हूं। इस वाले अगर फार्मूले बेस पर कोई लेता है मेथड नंबर वाले पर, तो 40% आपकी ये हो जाएगी। इनमें बोला है कमी, तो इसमें आप 20 लिख लीजिए, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, 40 इंटू में जब आप 20 करेंगे बटे में आपका 100 होगा, और इसी को कट पिट कर लेनी है। इनको जस्ट यहाँ पर कट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर जब करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20, और यहाँ 20 में से जब इसको 8 को माइनस करते हैं तो फिर से हम लोग का निकल कर आएगा 12% है, तो 12% की ये आपकी हो जाएगी। चाहे मेथड आप लोग ये वाला अप्लाई करिए और चाहे मेथड आप लोग ये अप्लाई करिए, आंसर सेम ही आने वाला है। समय को बचाते हुए हम जस्ट आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। जस्ट हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्नों की अगली सीरीज को उठाते हैं हम लोग। अगली सीरीज की अगर यहाँ बात करें तो अगली सीरीज में क्या आने वाला है, उस प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिए। ये प्रश्न आपके, इनमें आपके प्रश्न में बोल क्या रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जस्ट वही प्रश्न मैं आपको लगाया हूँ, केवल आपके इसमें दिए गए वर्ड जो होंगे वो थोड़े से चेंज होंगे, प्रश्न वही होगा। ये आपका CDF 2015 का प्रश्न है, जिनमें वो प्रश्नों में आपके बोल क्या रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ही प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न में वही टाइप के प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिए। ये मैं स्लाइड को सेट किया। ए का वेतन 40% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया गया, और फिर 20% आपका घटाया गया, कुल मिलाकर ए का वेतन आपसे पूछ रहा है। तो इनमें अगर हम लोग देखते हैं ए का 40% बढ़ाया गया है, तो कॉन्सेप्ट नंबर हम इसी पर लेते हैं। 40% की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 40% आपका ये दिया है। 40 पर अगर देखते हैं तो इनमें जो आपका दिया है 40%, तो ये 40 आपका ये हो गया, जस्ट 40% दिया है। 40% में प्रश्न बोला 40% बढ़ाया गया है, और फिर 20% प्रश्न में आपका घटा दिया गया, तो 20% प्रश्न से आपके घटा दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर अगर प्लस माइनस करते हैं तो माइनस आपका होगा, फिर से 40 होगा, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा। अपान में आपको रख के इसको कट पिट कर देना। इनमें अगर देखते हैं 00 से हम 00 इसमें हटा दिए, इनको जब करते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 20, और फिर माइनस जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 इनमें से माइनस, और फिर 8 जब माइनस करते हैं तो ये आपका हो गया 12। भुजा को 40% दे रहा है कि वर्ग की जो भुजा होगी उसको हमने 40% बोला है, घटा दिया जाए तो उसके परिमाण में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो वर्ग की भुजा है और 40% की इसमें बात कर रहा है। तो वर्ग की भुजा अगर हम देख रहे हैं कि इनमें बोल रहा है कि 40% अगर घटा दिया जाए, तो इनमें अगर 40% घटा दिया जाए तो बोला कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो 40% घटने पर आप में वही होगा जो आपके प्रश्न में दिया होगा। प्रश्न में मुझे लगा क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, क्षेत्रफल में नहीं, वो प्रश्न में पूछ किस में रहा है, परिमाप में। क्षेत्रफल होता तो जो मैं कॉन्सेप्ट लगा उसी में वो पूछ रहा है परिमाप पे कितना होगा। तो परिमाप में वही होता है जो प्रश्न में आपका दिया होता है, 40% दिया है लाल। अभी जो मैं यहाँ पर पैटर्न को लगाया तो उस पैटर्न से हम केवल क्षेत्रफल में परिवर्तन लगाते हैं। मुझे लगा प्रश्न में क्षेत्रफल पूछा है, बट इसमें पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप तो 40% जो दिया है वो ऑलरेडी ही होगा। नोट लगा के लिख लेना है, अगर परिमाप की चर्चा करता है, व्यास की चर्चा करता है, ऐसी विकट परिस्थिति में जो परसेंटेज दिया हो वही उसका उत्तर कहलाता है। ये थोड़ा सा याद करके रखना है, थोड़ा सा इस बात को याद करके रखना आपको। अब हम आते हैं 3D के कॉन्सेप्ट पर, तो थोड़ा 3D का कॉन्सेप्ट जस्ट वैसा ही रहेगा। पैटर्न जो आपको मेथड नंबर मैं सेकंड बताया था, 3D को मेथड नंबर मैं सेकंड पे लूंगा। x प्लस वाई का अगर कॉन्सेप्ट आप इस पर लेते हैं तो x प्लस वाई के कॉन्सेप्ट पर लेने पर एक बार x प्लस वाई निकालेंगे, फिर से आपको x प्लस वाई लगाना पड़ेगा, तो दो बार लगाने में समय लगेगा। इसलिए मैं डायरेक्टली इसको मेथड नंबर दूसरे से लेता हूं। प्रश्न में आपका 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होगा, तो 3D पर वही चीज करेंगे। जैसे मैं प्रश्न को एक यहाँ ले रहा हूं, जैसे इसमें अगर बोल देता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की चर्चा करें 10%, और फिर यहाँ पर बोले 20%, फिर यहाँ बोले 30%। अगर इनमें बोलता है कि इस प्रकार के परिवर्तन आपके चल रहे हैं, तो याद कर रखना ऐसे परिवर्तन जब भी आएंगे इनको कटपिट करना है। 100 से कम आएगा तो कमी कहलाएगी, और 100 से अगर ज्यादा आता है तो उसको हम वृद्धि का कॉन्सेप्ट देंगे। तो इसको भी हम उसी कॉन्सेप्ट लेते हैं। इस पर आधारित मैं एक प्रश्न ले रहा हूं, उस प्रश्न को थोड़ी सी समझदारी से आप हैंडल करिए। ये प्रश्न जो आपका दिया है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या है प्रश्न का पैटर्न। इन पर अगर करते हैं तो ये प्रश्न आपका दिया है
बोला यदि किसी घन की भुजा को 20%, तो इनमें बोला है घन की जो भुजा होगी वो 20% बढ़ा दी गई है। तो घन की भुजा को अगर हम 20% बढ़ा दें तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। नोट में लिख लेना है, घन की कभी भी चर्चा करता है तो घन आपका होता है भुजा का क्यूब। तो यहां पर अगर भुजा का क्यूब होगा मतलब दिए गए पैमाने को 3 बार लिखना होता है। घन में ऑलरेडी दी गई चीजें 3 बार लिखी जाती हैं। 3 में अगर देखते हैं 20% आपका दिया है तो 20% का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर पहले परसेंट में वो ऑलरेडी 2 चीज तो अवश्य देख लेनी है कि 20% बढ़ाया गया है, और उसके बाद देख लेना है पूछ क्या रहा है, नहीं तो प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ होगा। क्योंकि प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये 2 चीज आपसे पूछ क्या रहा है, ये चीज देखना है। मुझे लगा कि बार बार वो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल ही पूछेगा, इस बार आयतन की कंडीशन है तो 3 बार पूछा है, कुछ है नहीं प्रश्न में। 20% की वृद्धि बोल रहा है तो 120 हुआ, फिर से आपका यहाँ दे रहा है 120 आपका हो गया। इनमें अगर हम बात करते हैं 120 का कॉन्सेप्ट, यहाँ फिर से 120 दिया है, 120 यहाँ पर भी हो गया, और फिर से इन्होंने 20% बढ़ाया है तो ये भी 120 होगा। बटे में अगर हम बात करते हैं तो बटे में सबके आपके 100 ही रहेगा, सबको यहाँ कर लेना है और कट पिट करना है। इन पर करते हैं आपके 1 2 और 3 और 4 और 5 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 5 जीरो आपको कैंसिल कर लेना है। और इनमें जब करेंगे तो 12 का आपका 144 हो जाएगा, और फिर उसी में 12 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें करके आपको देख लेना है कि मल्टीप्लाई में आपका जा कौन सा रहा है, 1728 आपका आ जाएगा। तो इनमें ले लेना है, इसका पूरा आएगा 1728, 12 का क्यूब 1728, और इनमें जब 10 से आप भाग लगाओगे तो वो आपका हो जाएगा 1728, और यहाँ पर जो आपका दशमलव का पैटर्न लगाएंगे 0 से तो ये दशमलव हो जाएगा। 100 से कितना ज्यादा है प्रश्न में ये आपको देखना होता है, तो आपका 72.8% जो आपका होगा ये उत्तर हो जाएगा 72.8%। यूपी आपका यूपी पीसीएस मेंस 2015 में आपका दिया था ये प्रश्न, तो 72.8% आएगा। कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आयतन में कोई भी चीज होती है वो 3 बार ली जाती है। 3 बार अगर दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो हम 3 बार अपने से लिखते हैं। अगर वो प्रश्न में केवल त्रिज्या और ऊंचाई की चर्चा करता है लाल, तो केवल जो त्रिज्या है उसको 2 बार लिखते हैं, ऊंचाई को 1 बार लिखेंगे। गोले की चर्चा करेगा, गोले में 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर आपका 3 बार है तो हम 3 बार उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं जस्ट आगे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। आप लोग लाइव क्लासों के लिए परेशान है, जस्ट आपको लाइव क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं। पहले इन प्रश्नों को देखते रहिए आप, आगे फिर से क्या बोला देखिए प्रश्न का, फिर से वही देखिए प्रश्न में बोला यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो घन की अगर भुजा को 10% हम बढ़ा देते हैं तो इस प्रश्न में बोल रहा है 10% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत उसके आयतन में परिवर्तन। 2 चीज हमेशा देख लेना है, नहीं तो उत्तर तो निकलेगा, हो सकता है ऑप्शन भी मैच कर ले बट वो सही ना हो, क्योंकि जो पूछा है निकालना वो है। बोला यदि किसी घन की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसी कॉन्सेप्ट पर आपको लेना है, थोड़ा सा देखिए क्या है कॉन्सेप्ट इस पर। अगर हम 10% की वृद्धि की बात करते हैं तो 10% पर थोड़ी समझदारी है, जो 10% दिया है वो आपका क्या क्या इसमें है। 10% अगर वृद्धि करते हैं तो ये आपका हो गया 10, उसके बाद 10% की वृद्धि आपका 110। 3 बार इसी चीज को लिखना है, ये 100 का बेस हम लोग मानते हैं इसलिए 100 जस्ट पहले लिख देना है। तो 110 यहाँ भी और 110 यहाँ भी आपका 110 हो गया। अपान में अगर बात करते हैं 100 वो रहेगा परसेंटेज को जो हटाते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, कट पिट करो। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, और इसका गुणा जब करेंगे तो 1331 आएगा। तो 1300 जो आपका 31 है, 1331 में जब हम लोग इस 0 से भाग लगाएंगे तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 133.1, जो 100 से अगर ज्यादा की बात करते हैं तो 100 से ज्यादा है 33.1% जो है वो 100 से ज्यादा है। 3 में बोला है वृद्धि आपकी कितनी है, तो वृद्धि आपकी 33.1%। ये भी सीजीएल टीयर 2 2014 का प्रश्न है। प्रश्न को लगाते रहना है आपको, प्रश्नों से डरना नहीं है। प्रश्न जैसे भी हो एग्जाम को नहीं देखकर रुक जाना है। प्रश्न क्या है, हो सकता है ये सीजीएल में पूछा हो, बट हो सकता है सीजीएल के सिंपल प्रश्नों में ही काउंट होता हो ये, तो इसके लिए नहीं है कि एग्जाम का हार्ड प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है।
जस्ट आगे चलते, प्रश्न में ऐसा रहेगा तो इसको छोड़ेंगे। आप ये लोग इसको देख लीजिएगा, प्रश्न को मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर निकालिएगा। अगर आंसर आपका सेम आता, मैच करता है, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। प्रश्न को थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, प्रश्न क्या है। हम जस्ट अगले टाइप पर चलकर आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। अगला क्या है, जैसे इस प्रश्न बोल रहा है, एक घनाभाकार आपका कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः आपका इसमें बोला है कि 10% की बात बोला है कि 10%, 20%, 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि की चर्चा कीजिए। आयतन में लाल, आयतन में 3 बार होता है, मैं बोला हूं 3 बार दिया हो तो ठीक है, आज दिया है 3 बार लिख लेना अपना। उसी मेथड से सॉल्व करके इसको आप लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में क्या है कि इसी चीज को 3 बार 100 लिखना है, 110, 120, 150 बट्टे बट्टे 100 रख के काट देना है, 100 से जितना आ जाता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें देंगे। हम देखने का प्रयास करते हैं कितने बालक समझ पाए हैं और कितने इसको लगा पाए हैं प्रश्नों को। इजी प्रश्न है, अभी कुछ नहीं, विविध प्रश्नावलियां हो सकती हैं, कल आपको विविध मिले तो एक बार इसको आप लोग रिवीजन करके आएंगे। फिर एक प्रश्न बोला है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 10% कम किया जाए, ऊंचाई को 20%। देखो प्रश्न आ गया जो मैं आपको अभी बोल रहा था। इस प्रश्नों में आपके बोल क्या रहा है, प्रश्न को थोड़ी समझदारी से लेना है। बोला त्रिज्या जो आपकी है 10% त्रिज्या को हम कम कर देते हैं, और बोला है उसको ऊंचाई को 20% हम बढ़ा देते हैं। तो त्रिज्या को हम 10% कम करेंगे, ऊंचाई को हम यहाँ पर 20% बढ़ा देंगे। और लाल प्रश्न में थोड़ा सा देख लेना, इन्होंने बोला आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन, आयतन आपकी चीजें 3 बार लिखी जाती है। अब अगर एक बार त्रिज्या और ऊंचाई दिया हो तो त्रिज्या को लाल 2 बार लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस फिगर का नाम लिखा है वो आपको देख रहे हो लंबवृत्तीय आपकी बेलन की चर्चा कर रहा है। पाई आर स्क्वायर एच की चर्चा कर रहा है, जिसमें आर 2 बार होता है, एच 1 बार, तो आर को 2 बार लिखना है, भले सो 1 बार दिया हो। तो इन प्रश्नों में अगर हम देखते हैं जस्ट उसी कॉन्सेप्ट से लेकर जाना है। आप लोग को लगाते आगे प्रश्न होंगे तो मैं आपको बस केवल हिंट देकर जस्ट आगे बढ़ूंगा, समय बर्बाद हो रहा है, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। इसमें 10% की कमी चर्चा कर रहा है और वो भी देख रहे हैं वो त्रिज्या में है, तो त्रिज्या को 2 बार लिखना मैं आपको अभी बताया हूं। तो त्रिज्या के कॉन्सेप्ट को आप 2 बार लिख लेंगे, और ऊंचाई का कॉन्सेप्ट आपको सिंगल पैटर्न उसके फार्मूले में होता है, तो इसको सिंगल पैटर्न से लेना है। और 10% कमी की चर्चा किया लाल, 10% जब कमी करेंगे तो आपका 90/100 आ जाएगा। फिर आपका 90/100 ये दूसरा टर्म इसका हुआ। इसमें बोला 20% बढ़ा दिया जाए तो आपका 120/100 आपका ये हो जाएगा। इनको कट पीट कर लेना है। इनमें जब करते हैं तो आपका 1, 2, 3, 4 और 5 ये 0 आपके चले गए। इनमें गुणा कर लेना है, ये आपका हो जाएगा 81 और गुणे आपका 12 हो जाएगा, और जस्ट बटे में आपका आ जाएगा कितना 10। इनका गुणा कर लेना है, इकाई अंक के कॉन्सेप्ट से लेना है, इकाई अंक सब में मैच कर रहे हैं तो आप गुणा करेंगे। जैसे यहाँ आप करते हैं 12 1 का 12 करेंगे तो आपका 2, जस्ट यहाँ पर 1 होगा, 12 8 96 और 1 97 आपका ये हो जाएगा। और इनमें अगर देखते हैं तो इसी पर 1 पर दशमलव आपका लगेगा, तो 97.2 आपका होगा। और ये 100 से कम है, तो 100 से कम है तो इसको हम 100 से माइनस कर लेंगे। 100 से जब माइनस करते हैं तो 8 होगा, और उनमें अगर करते हैं तो 2 दशमलव आपका 8 करके ये आएगा, वो भी 2.8 की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी 2.8 की। 0 इधर हो जाएगा, 97 और 3 8 2 10, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, मैं आपको बार बार बताऊं, त्रिज्या को 2 बार लिखते हो, ऊंचाई को 1 बार लिखते हो, उसके फार्मूले में जस्ट होता है। जस्ट आगे के प्रश्न में देखते हैं, अगर प्रश्न ऐसा होगा तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। देखो एक प्रश्न फिर निकल के आया है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, थोड़ी सी समझदारी, मैं इस प्रश्न को थोड़ा बताना चाह रहा हूं। क्या है प्रश्न और इसमें क्या पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सीडीएस 2019 ने पूछा है, आपसे नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आए तो इनको करना है। बोला है एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन आपका 700% बढ़ा दिया जाता है, यदि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो इनमें बोला इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका है उसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी की चर्चा कर रहा है, बोलिए ये बताइए क्या है। तो इनमें अगर देखते हैं तो ये 700% बढ़ा दिया है। बेस से अगर लेंगे तो ये 100 के बेस पर जाता है, आप बेस से नहीं लेंगे। आपको मैं थोड़ी सी कुछ चीजें बता रहा हूं। यहां पर अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं प्रारंभिक आयतन, लाल थोड़ी सी समझदारी, प्रारंभिक आयतन को अगर मैं यहाँ पर 100 मानता हूं तो ये आयतन 700% की वृद्धि हुआ है, तब ये हो गया होगा 800। 800 में अगर मैं इसको कटपीट करता हूं तो 1 बराबर आपका ये मान निकल के आया होगा 1 बराबर 8।
अगर इसको मैं त्रिज्या के पैटर्न पर लूं, क्योंकि लाल देख रहा हूं गोला है, गोलाकार है, 4/3 पाई आर के कॉन्सेप्ट से लेंगे तो यह ऑटोमेटिक अपने आप में त्रिज्या का रूप धारण करेगा। अब अगर त्रिज्या के रूप धारण करता है तो इसी कॉन्सेप्ट से इसको लगाना भी है। अगर प्रारंभिक मानों की हम चर्चा करते हैं तो इनमें ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर त्रिज्या बनाते हैं तो त्रिज्या आपकी 1 से बन जाएगी, यहाँ पर 2, 1 से अगर 2 वहां पर बनी है तो 1 और 2 मिलाकर 3 की यहाँ पर वृद्धि जाएगी। 1 से 2 मतलब कि आपका 1 + 2 = 3 आपका गुणे में आपका यहाँ पर हो जाएगा, गुणे में हम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा गुणे में 100। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग पहले वृद्धि के कॉन्सेप्ट को। वृद्धि हुई है, इसमें प्रश्नमाला बोल रहा है तो 1 से 2 मतलब जैसे यहाँ पर हुआ था तो ये 3 का आपका हो जाएगा, गुणे में हम लोग यहाँ पर 100 लिखेंगे, बटे में कहाँ से त्रिज्या गई है तो 1 से 2 तक गया है, तो इनमें हम लोग लिख लेते हैं 1 से बढ़ा था यह मान, जब गुणा करेंगे तो आपका 300% आएगा। प्रश्न को मैं फिर से बता रहा हूं, इसको x के कॉन्सेप्ट पर ले सकते हैं बट थोड़ा सा प्रश्न का पैटर्न लंबा हो जाएगा। इनमें बोल रहा है आयतन की चर्चा कर रहा है, आयतन को जब हम 100% मान रहे हैं तो 700 की वृद्धि करते हैं तो 800% वो हो गया। 800% में अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपका 1 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, जो अपने आप में त्रिज्या का रूप धारण करेंगे लोग। अगर हम त्रिज्याओं के पैटर्न पर इसको सेट करते हैं तो 1 और 2 का, 1 से 2 बढ़ने में 1 और 2 मिलाकर 3 आपके मान होंगे, 3 × 100/1 प्रारंभिक मान। 300% किसमें इस प्रश्न में वृद्धि पाई जाएगी, 300%। लगाने का कॉन्सेप्ट अगर कोई बोलता है तो इसको आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी लगा सकते हैं, 4πr² पर भी लगा सकते हैं, 2πr² पर भी लगता है, बट उसको नहीं लेंगे, वो लेंदी प्रोसेस होगा, ऑफलाइन बैचों में देख लेंगे इसको। इन पर अगर करते हैं, अब यहाँ पर एक टाइप आपका शुरू होकर आया, इस टाइप को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। इस टाइप में क्या प्रश्न बोल रहा है, थोड़ी सी समझदारी इस टाइप में लगाएंगे। प्रश्न में क्या बोल रहा है, बोला है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा इजी वे में ना लेना, प्रश्न इसके बहुत अच्छे अच्छे निकल कर आते हैं। परीक्षा पर आधारित प्रश्नों का अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें देना चाहूँ तो एक तो कॉन्सेप्ट इसका ये होता है, इसमें पूर्णांक प्रश्न में पूछता है कि पूर्णांक क्या होगा। तो पूर्णांक की अगर हम बात करते हैं, पूर्णांक आपका यहाँ पर होता है अंक, अंकों की चर्चा, ये फार्मूला अगर कोई बोले तो अंकों का कभी प्लस होता है, कभी अंकों का यहाँ माइनस हो जाता है। गुणे में हम लोग यहाँ पर 100 लेते हैं और बटे में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो सदैव प्रतिशत का जो होता है वो अंतर रहता है प्रतिशत का, इस कॉन्सेप्ट से लेते हैं हम लोग। फार्मूला भी बोलो तो ठीक है, बट मैं आपको बेसिक के साथ ये भी मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड से चलेंगे। बेसिक क्या कॉन्सेप्ट रहेगा उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। क्या है, एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न को समझना है, न कि इसको रटने का प्रयास करना है, प्रश्न को समझना है। जैसे इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, इस प्रश्न में क्या दिया है पहले इसको समझिए। बोला है माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। ये तो आपका सिंपल जो अभी आप लोग अपने पिछले एग्जामों में करके आए वही है। मैं उस दिन की क्लास में भी आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर कोई 600 में 400 अंक पाए तो क्या करते हैं। जो टोटल नंबर जिनमें से पा रहा है वो नीचे होता है, जितना पा रहा है वो जस्ट ऊपर लिख लेते हैं। तो इनमें जो प्रश्न आपका दिया है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या क्या इसमें दिया है। बोल रहा है कि माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया। 175 में से 126 अंक प्राप्त किया, मतलब प्राप्त जो किया है वो ये है, और जिसमें से प्राप्त किया वो ये है, और अपान में आप लोग लिखेंगे 100। इसको कटपिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कटपिट करिए, यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 दूना 6 इसको ले लीजिए, 3 पछे 15 होगा यहाँ पर, और जस्ट आगे बढ़ाते हैं तो 15 और 2 जस्ट इस पर आपका 3 से नहीं जाने वाला, 5 से 15 3, इसको रहने दीजिए, आप लोग इस पार्ट से ले लीजिए, फटाक से कट जाएगा, 5 से लीजिए, 126 इसको करिए, और जस्ट यहाँ पर 175 और इन पर ले लीजिए आप 100, इसको 25 से लगाइए। 25 से अगर हम लोग देखते हैं तो 25 का आपका 5 से लगाए, 5 से लगाएंगे तो आपका 20 बार में ये चला जाएगा, और 5 से लगाते हैं 5 से आई आपका 15 हो जाएगा, और इनमें देखते हैं तो आपका 5 पचे कितना हो जाएगा 25, इस पर ये हो जाएगा, और जस्ट इन पे लेते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा आपका, और यहाँ लगाते 5 सते आपका 35 हो जाएगा, ये 7 बार में। 7 से अगर इसको लेते हैं तो 7 1 का 7 आपका हो जाएगा, 7 5 12 होगा,
तो 7 अठे 56 ये हो जाएगा और 18 चौके आपका 72, लगभग ये कॉन्सेप्ट आपके 72 पर जाएगा। तो 72% लाल ये वाला आपका होगा अंकों में प्रतिशत वृद्धि। प्रश्न बहुत बड़ा नहीं, प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यूपीपी 2018 के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आए 18 वाले में, बट अब की यूपीपी में ऐसे हल्के प्रश्नों की सिलसिला को ना लेना। अब के प्रश्न जो होंगे वो अपने आप में बहुत ही अच्छे प्रश्न देंगे। चलते थोड़ा सा और आगे, इनमें समझ लेना, मैं एक शब्दावली बोल रहा, नोट कर लेना उसको, समय थोड़ा सा कम है तो इनमें शब्दावली में नोट क्या करना है, जितने में से कोई पाता है वो नीचे होता है, वो जितना पाता वो ऊपर होता है। परसेंटेज लगाना हो तो 100 का गुणा कर देना, बस ये कॉन्सेप्ट जैसे इतना ही है। इतने कॉन्सेप्ट से जस्ट आगे बढ़ देना है। फटाफट चलते हैं हम एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे ये प्रश्न एक और आया है, इन प्रश्नों पर भी थोड़ा सा गौर फरमाओ, सभी इन प्रश्नों को ध्यान दो। जस्ट वही है आपका यूपीपी, और इनमें बोल रहा है ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। लाल 75 में से 66 अंक प्राप्त किया। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, जस्ट वही कॉन्सेप्ट से चलेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, गुरुजी बताए हैं कि इनमें से टोटल कौन सा है। टोटल पर पहले ध्यान दो। टोटल अगर देखते हैं, ऋषि ने 75 अंकों में से 75 आपका टोटल है, 75 अंकों में से इन्होंने 66 अंक प्राप्त कर लिया है, और यहां पर आपको लिख देना है 100। कट पिट करना है कॉन्सेप्ट से अपने, 25 से ले लो, 25 तिया आप लोग 75 करो, 25 चौका 100 करो, और 3 दूना और 3 दूना इसको ले लो, 3 दूना 6, और इनका गुणा कर दो। गुणा करने पर तुम्हारा 88 लाल आएगा, 88%। ये भी आपके प्रश्न देख रहे हो यूपीपी के हैं। मैं बोल रहा हूं प्रश्नों को अगर थोड़ा सा हार्ड प्रश्न पढ़ लिए जाए तो यूपीपी जैसे एग्जाम बहुत छोटे एग्जाम लगने लगेंगे। प्रश्नों की थोड़ी हार्ड सिलसिला भी लिया करो। जस्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले प्रश्न को देखते हैं। समय कम है, इसके लिए कुछ बालक बोले तो सर आप हंसते नहीं है। लाल समय कम है, यहाँ पर जो हमारे आगे पीछे हैं उनके पास भी समय बहुत कम है। ठीक, तो जितना भी समय मिले प्रयास रहेगा आप लोग के लिए। इतना दूर आदमी आ रहा है जा रहा है, सब सही होगा। प्रश्न पर आते हैं। रवि परीक्षा में आपका दिया है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, तो 72% अंक प्राप्त करता है। अगर वह 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। लाल वो प्रश्न में खुद बोला है कि जो 72% है लाल, ये 72% खुद ही बोला है प्राप्त करता है अगर वो 360 अंक हैं। दिया है 360। जब कभी कोई बेस लगाता है तो बेस में जो बेस होता है उसको यक्स बोलते हैं। इसको अगर ट्रिक वे मिले तो यक्स को ही 100 बोला जाता है लाल। तो थोड़ा सा यहां पर एक परसेंटेज का मान हम निकाल लेते हैं। 360 बटे आपका यह 36 दूना 72, 2 से काट दिए तो 5 आया लाल। यहां पर 1% का मान है। जब लाल हम लोग 100% का मान निकालेंगे तो तुम्हारा दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 जो आपका निकल का आता है लाल, इसी को हम बेस वाली क्लास में यक्स बोलते हैं। यही सभी कहलाता है। सीजीएल 2020 ने ऐसा प्रश्न पूछा है, तो वो आपका निकल का आया है कितना, 500 निकल का आया है। थोड़ा सा जस्ट हम आगे चलते हैं। समय थोड़ा सा कम है लाल, समय कम है, समय कम है, समय आप लोग के पास भी कम है। माता पिता के सपने बहुत बड़े हैं और आपके पास सपने बड़े कम हैं। उनके उम्मीदों को कभी पानी ना फेरना लाल, बड़ी उम्मीद करके बैठे हैं, उनको उम्मीद पर कभी पानी ना फेरना। मैं तो तुम्हारे लिए हर कुछ करने के लिए तैयार। बोला है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए हैं, जो कुल अंकों का 72% अंक है। बोला है 54% जो आपका 54 अंक प्राप्त किए हैं, जो आपका दिया है कुल अंकों का 72% के बराबर है। तो थोड़ी सी अगर इनमें समझदारी दिखाओगे तो 54 अंक प्राप्त किया है जो कुल अंकों का 72% के बराबर है। इसको अगर तुम 100 के बेस पर लेते हो या तो तुम डायरेक्ट इसी पर ले लो। 72% की अगर वैल्यू देखते हैं, इन्होंने दिया है 54। इसको अगर तुम लोग लगाना चाहते हो तो पहले 1% की वैल्यू यहां निकाल लो। 1% की वैल्यू आपकी ये आएगी, इनको लगा लेना है 18 चौक 72 और 3 बार में लगभग ये ले लेना है तुम्हें। तो यहां पर 3/4 तुम्हारे ये आया है। परीक्षा में कितने अंक थे, प्रश्न में ये पूछा परीक्षा में अंक कितने थे लाल। तो ये जो मान तुमने निकाला है वो प्रश्न का 1% है।
एक परसेंटेज का मान 3/4 निकल का है। जब हम लोग 100% पर जाएंगे तो 100% आपका हो जाएगा 3/4, इंटू में यहाँ करते हैं 100, तो यहाँ पर आपका ये कटकर 25 और 25 यहाँ आपका हो जाएगा 75 निकल का 75। तो जस्ट ये 75 आपका पूछा है। ये आपका इनमें पूछा आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में आपका पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों को भी देख लेते हैं। समय का थोड़ा खेद है, क्लास को आज यहीं तक रोकते हैं, बट आप लोग क्लास को शेयर करने की सिलसिला ना भूलिए। क्लास में रेगुलर लूंगा, कहीं से भी लेना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए।